सरकार दुहाई दे रही है कि इंटरनेशनल संकट के चलते तेल के दाम बढ़े हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने टैक्स बढ़ाकर जनता का तेल निकाल दिया है। आरोपों के शोर में पूरा सच दब गया है। अपनी अपनी जगह दोनों बातें सच हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का उत्पादन कम और रेट ज्यादा है और घरेलू मार्केट में टैक्स की दरें भी बहुत ज्यादा है। तेल अब गाड़ी चलाने का ईंधन भर नहीं है। डीजल पेट्रोल देश में सरकार बनाने से लेकर दुनिया भर में दादागिरी चलाने के काम भी आता है। कई दफे ऐसा भी होता है जब सरकार घरेलू मुश्किल और इंटरनेशनल हालात के बीच पिस जाती है। हाल फिलहाल में देश में डीजल पेट्रोल का हाल कुछ ऐसा ही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की तुलना में दुनिया की सारे करेंसी हल्के पड़ने के कारण, टूटने के कारण भारतीय करेंसी का ऊपर भी इम्पैक्ट आया है। ये सामयिक है, ये टेम्पररी है। सरकार महंगे पेट्रोल डीजल की जो वजह गिना रही है वो गलत नहीं है। देश में डीजल पेट्रोल की जितनी डिमांड है उसका 5वां हिस्सा भी देश में उपलब्ध नहीं है। भारत में जरूरत का सिर्फ 18% कच्चा तेल उपलब्ध है। बाकी 82% कच्चा तेल इराक, सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया और वेनेजुएला से खरीदना पड़ता है। ये भी देश ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के सदस्य हैं। इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाना है या घटाना है, इसका फैसला ओपेक देशों में होता है। मौजूदा समय में ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश ईरान संकट में है। अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है जो 1 नवंबर से प्रभावित हो जाएगा। उससे निपटने के लिए ढेर सारे देशों ने ईरान से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है। ईरान अब ग्राहकों के दूर जाने की आशंका में कच्चे तेल का उत्पादन कम कर रहा है। दूसरी ओर वेनेजुएला गंभीर आर्थिक संकट से घिरा है। आर्थिक बदहाली के चलते वेनेजुएला के तेल कुओं में काम करने वाले कुशल कर्मचारी दूसरे देशों में काम ढूंढ रहे हैं। तेल कुओं का अपग्रेडेशन लटक गया है, जिससे वेनेजुएला में कच्चे तेल का उत्पादन लगातार गिर रहा है। ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में एक फियर क्रिएट हो गया कि ईरान के अगेंस्ट जो अमेरिका ने सैंक्शन कर दिया, वेनेजुएला ने उसको ड्रॉप कर दिया, ओपेक कंट्री ने उसमें प्रोडक्शन में कम किया और साथ में रुपी का डिवैल्यूएशन हो गया है। तो ये सब फैक्टर ऐड होके एक बास्केट बनती है इंडिया में, जिससे हम जो है प्राइस जो है उसको डिराइव करते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के पीछे सिर्फ इंटरनेशनल कारणों को पूरा सच मानना ठीक नहीं है। घरेलू हालात भी इसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि इंटरनेशनल मार्केट। देश में पेट्रोल डीजल पर टैक्स की दरें लगातार बढ़ी हैं। आज दिल्ली में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप डीलर तक पहुंचते समय पेट्रोल की कीमत 39 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर थी। इसमें 19 रुपए 48 पैसे एक्साइज ड्यूटी के तौर पर केंद्र सरकार वसूलती है, जबकि 16 रुपए 83 पैसे दिल्ली सरकार के पास जा रहे हैं वैट के रूप में। मई 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए 20 पैसे के आसपास थी। लेकिन जो सबसे बड़ी कमोडिटी है, जो हमारी जेब में सबसे बड़ा होल्ड करती है, वो पेट्रोल और डीजल, वो जीएसटी में क्यों नहीं है? तो मुझे लगता है कि वो पेट्रोल और डीजल को जल्दी से जल्दी जीएसटी में लेके आना चाहिए। पेट्रोल डीजल में आग अगर टैक्स और इंटरनेशनल मार्केट की लगाई हुई है तो दोनों तरफ से राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं दिख रही। सरकार के सामने विकास कार्य और सामाजिक योजनाओं के लिए धन का इंतजाम करने की चुनौती है। सरकार का चालू खाता घाटा कंट्रोल में रखने की चुनौती भी है, इसलिए वो टैक्स में कटौती का जोखिम नहीं उठाना चाहती। वहीं दूसरी ओर ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध, वेनेजुएला का आर्थिक संकट और चीन समेत दुनिया भर के देशों के साथ अमेरिका का ट्रेड वॉर जारी है। आर्थिक युद्ध में तेल से बड़ा हथियार कोई नहीं, इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में भी कच्चे तेल की कीमतें नीचे आने की बहुत उम्मीद फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।